न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पूर्ण आरक्षण, पूर्ण आरक्षण, पूर्ण आरक्षण, पूर्ण आरक्षण। स्वतंत्र लॉलीपॉप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उम्र में छूट देना होगा, देना होगा, देना होगा, बीएससी में भी देना होगा। देना। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज़ दिल्ली। आज जंतर मंतर पर पहुंचा हूं। यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार सर। क्या समस्याएं हैं आप? सर हमारी समस्या है EWS में एज रिलैक्सेशन के लिए। जी, जैसे केंद्र सरकार ने 2019 में 10% रिजर्वेशन दिया था जनरल कास्ट को EWS के नाम पर। उसमें ये सिर्फ एक लॉलीपॉप हम सवर्ण को थमा दिया और इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। जैसे OBC, SC, ST अन्य वर्गों को दी जाती है एज रिलैक्सेशन, इस तरीके से EWS में भी एज रिलैक्सेशन की मतलब ज़रूरत है। कुछ मतलब EWS में ऐसे बच्चे जो आते हैं जो गरीब हैं, बहुत निम्न तबके के हैं और उन्हें एक अवसर की ज़रूरत है। तो अवसर जब भी मिलेगा जब उन्हें, मान लो अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, किसी पहले पढ़ेगा, 12th करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, इतने में उसकी उम्र पूरी हो लेती है, कोई भर्ती नहीं आती है, इतनी उम्र पूरी हो लेती है। फिर उसके बाद वो जब किसी भर्ती के लिए मतलब किसी आवेदन करता है तो उसमें एज पूरी हो जाती है। एज पूरी हो जाती है तो कम से कम उसको भी तो एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ना। 5 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे सभी को मिला हुआ है। 8 राज्यों में 5 साल का एज रिलैक्सेशन EWS वर्ग को दिया गया है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और आपका महाराष्ट्र, ऐसे 8 राज्य हैं जिनमें मिल चुका है बिना किसी धरना प्रदर्शन किए हुए। तो हमें क्यों जरूरत पड़ रही है धरना प्रदर्शन करने की? ये तो सेंट्रलाइज होना चाहिए, पूरे इंडिया में होना तो चाहिए। वही तो, उसमें बीजेपी सरकार भी है, कांग्रेस सरकार भी है। जो 8 राज्य हैं उसमें बीजेपी सरकार ने भी खुद दिया है, कांग्रेस सरकार ने भी खुद दिया है। तो ऐसा क्यों है कि सेंट्रल लेवल पे क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसी क्या समस्या आ रही है? जब हमारी फाइल पहुंच भी गई थी EWS की केंद्र सरकार के पास, उसमें एज रिलैक्सेशन पास होने के लिए, तो वहाँ कुछ ऐसे बुद्धिजीवी या तो कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो फाइल टेबल से हटके कहीं और चली गई। कुछ ना कुछ तो कारण रहा। क्या कारण रहा होगा कि ये फाइल रुक गई है? देखिए, जैसे ये तो लगभग पास हो चुका था, पास हो चुका लेकिन जी लगभग DOPT टेबल से रिटर्न गई है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य शक्तियां हैं, जिनके आगे मतलब गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी नतमस्तक हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, यानी पॉलिटिक्स हो रही है इस पर। बहुत खुले मन से कह रहा हूँ, खुले मन से, बिना किसी डर भय कह रहा हूँ कि कोई ऐसी शक्तियाँ जिनके दबाव में आके, नहीं तो आप ये बताइए, आप इसका एक सर्वे करा लीजिए और सर्वे उनसे करवाइए जो लोग इससे लाभान्वित हैं, जो वर्ग। तो आप कहिए कि जितने प्रतिशत आपको रिजर्वेशन मिला है तो उसमें क्या आपको अटेम्प्ट में छूट और एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है? आपको तो 1 और 1.5 साल के अंदर ही मिल गया, हमको तो 6 वर्ष लग गया, अभी तक मिला नहीं। तो मांग हमारी जेन्युइन है। और सबसे बड़ी बात है कि जब बीजेपी शासित अन्य राज्यों में और कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में, पक्ष विपक्ष के दोनों पार्टियों के द्वारा समर्थित राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में है, लगभग 8 राज्यों में, और 2 राज्यों में भी प्रक्रिया चल रही है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य क्यों अभी इससे दूर हैं? एक चीज़, मोदी जी जैसे नेता का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है, तो वो किससे भय खा सकता है, किससे डर सकता है, किससे डर के वो ऐसे करा सकता है? देखिए, डंका किस संदर्भ में बज रहा है वो एक अलग मुद्दा है। ये इंटरनल, ये रिजर्वेशन बहुत टेक्निकल विषय है। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ी बात है कि हम ज़रूरतमंद हैं, हम संसाधनहीन हैं, गरीब सवर्ण। मैं तो फिर अभी पहले भी बोला था, आप मीडिया बंधु के लोग जाके भारत में घूम घूम के सर्वे करिए कि भारत के अन्य राज्यों में कहाँ कहाँ गरीब सवर्ण हैं। जिला मुख्यालय तक पहुँचने की हैसियत नहीं है, 4 किताब खरीदने की हैसियत नहीं है, अभी भी पढ़ें। बहुत दूर नहीं है, भिंड मुरैना चले जाइए, ऐसे ऐसे ब्राह्मण परिवारों में है जहाँ शाम को भोजन कैसे मिलेगा, उनके भी बच्चे पढ़ने वाले। आप जाके सर्वे कर लीजिए, जाके मैं आंखों देख के आया हूँ, आप भी जाके देखिए। आप हरियाणा में कि दिल्ली में? मैं भिंड मुरैना की बात कर रहा हूँ, झांसी के रूट पे आप जाइए, आगरा के आगे, ठीक है। आप जाके उड़ीसा में चल जाइए, यूपी में ही पड़ता है, मुरैना मध्य प्रदेश, ठीक है। आप उड़ीसा में चले जाइए, बिहार में आप चले जाइए, मिथिलांचल में चले जाके देखिए, तो ऐसा नहीं है। राजस्थान में चले, गरीबी सवर्णों में हर जगह व्याप्त है, ठीक है। लेकिन चूंकि
प्रतिमान ऐसे इतने ज़्यादा पहले से गढ़े आ चुके हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी उसका जो है कि अभी भी चल रहा है कि अरे ब्राह्मण तो इसका मतलब क्या कि धनवान है, उनके पास सब कुछ है, वो भी तो गरीब है यार, उनका भी इनकम उठा के देखो एक बार कि कितने लोग हैं। तो अगर उनको व्यवस्था के तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया है तो एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, ये संवैधानिक हक है। तभी आरक्षण जैसी व्यवस्था में न्याय संगत होगा, न्याय होगा, सामाजिक समरसता भी इससे बनी रहेगी और न्याय आरक्षण जैसी व्यवस्था में न्याय व्यवस्था भी पुरजोर तरीके से बनी रहेगी। धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे अब यूपी स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, उसमें अब वैकेंसी आने वाली हैं पुलिस की और अन्य वैकेंसी भी, जिसमें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जर्नल की और ईडब्ल्यूएस की उम्र सेम है। 22 साल उम्र है उसमें। 22 साल में बच्चा जो है जनरल वाला वो पढ़ के ही निकलता है, इतने उसकी एज ओवर हो जाती है। ये यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, उसमें एवरेज होने वाले जो हमारे सभी भाई बहन हैं उनका क्या होगा? अगर उन्हें अवसर नहीं मिलेगा तो वो तो दबा ही रह जाएगा। ग्रेजुएशन करते करते तो वो 23 साल तक पहुंच उसे उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि यूपी में और मतलब पूरे सेंट्रल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर और जितने भी राज्य बचे हुए हैं, जल्द से जल्द 5 साल का एज रिलैक्सेशन सभी मतलब ईडब्ल्यूएस में सभी बच्चों को। सर मैं बिहार से आता हूँ, आप बिहार में आप मीडिया बंधु, आप जा करके सर गांव सर गली गली घूमें सर वहाँ पे आप देखें कि ईडब्ल्यूएस में ब्राह्मण वर्ग कितने दुरस्त स्थिति में है, क्षत्रिय वर्ग सर जनरल कैटेगरी में है सर, एक बात है सर, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति जा करके देखें सर। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जनरल क्लास में ब्राह्मण वर्ग, उनके पास न रहने के लिए घर है, ना उनके पास खेती के लिए जो है ज़मीन बची हुई है, ठीक है, ज़मीनें नहीं है, ठीक है, वो किसी तरह से कर्मकांड करा के अपना जो है जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है। तो हमारी पहचान शैक्षणिक रूप में भी होनी चाहिए। आप राजपूत कम्युनिटी में जाएं, राजपूत कम्युनिटी में आप जाएं सर, वहाँ जा कर के देखें कि बिहार में कितने राजपूत जो हैं वो गरीबी स्थिति में हैं। जी सर, आप जा कर के सर ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के घूमें, मैं सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप पूरे आप मीडिया बंधु, आपको ये हक है, आप चौथे स्तंभ हैं, आप संविधान को चलाने के लिए आप चौथे स्तंभ हैं। तो आप सर जाकर के गांव जाकर के आप करें। उसके बाद से भूमिहार एक जाति आती है सर, भूमिहारों में सर इतने गरीब हैं सर जिसका कोई जोड़ नहीं। तो वहाँ की मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? सर वहाँ की मीडिया पता नहीं सर क्यों नहीं दिखाती। यहाँ तो सर मीडिया में आप एक और बात मैं बता रहा हूँ, एक और जाति आती है सर कायस्थों की सर ये स्थिति है कि वो जा करके सर तिहाड़ी कर रहे हैं। सर वो स्थिति सर राजपूत वर्ग में भी है, वो स्थिति सर ब्राह्मण में भी है, वो स्थिति सर भूमिहार में भी है, ठीक है, किसी तरह से वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो ये चीज़ सत्यता दिखानी चाहिए। दूसरी बात आप ये बोले हैं टेलीविज़न पे सर, ये आता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय भूमिहार 3 जाति, और कायस्थ का तो नाम ही नहीं आ रहा है, वो अन्य में लिख दे रहे हैं। तो आप सर समझ रहे हैं कितने लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप बताइए सर, आप कहीं पे भी चुनावी जो भी दंगल हो रहा है, आप सर उसमें देखिए, उसमें ब्राह्मण भूमिहार राजपूत लिख रहे हैं, कायस्थ का तो नाम ही नहीं लिख रहे हैं, वो अन्य लिख दे रहे हैं, जबकि वो इसी में आता है। ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। और सर आप ग्रामीण स्तर पे जाके देखिए सर किसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटस है सर, वो आपको बता देंगे। बरसात में उनके घर में पानी हो जाता है, उनके पास जो है चूने के लिए जो उनके छत चूने लगते हैं, मतलब छत छोड़िए सर, खपड़ा के घर में, फूस के घर में आज भी लोग हैं सर ग्रामीण क्षेत्र में। मैं ग्रामीण क्षेत्र से सर बिलोंग करता हूँ, मैं देख रहा हूँ सर फूस के मकान है सर, खपड़ा के मकान है सर हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन वहाँ वास्तव में सर फूस के मकान है, खपड़े के मकान है, उसमें भी सवर्ण जाति के ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय भूमिहार और कायस्थ वर्ग के लोग रहते हैं सर। एक बहुत बड़ा तबका रहता है सर जो इस चीज़ से अछूता है। या तो उन लोगों को ये बोल दीजिए कि देश में रहने का अधिकार ही नहीं है, या तो उनके अधिकार की बात कर लीजिए। बिल्कुल अधिकार, उनको अधिकार वो सर रोज सर ग्रामीण क्षेत्र से सर 7 रुपये 10 रुपये पैसेंजर ट्रेन पकड़ करके और शहर में जाके तिहाड़ी करके आते हैं सर। अब वो शर्म से अगर नहीं बोल रहे हैं सर, और आप सरकार होने के नाते, आप मीडिया बंधु होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप जा करके सर डोर टू डोर घूम करके सर आप खुद इस चीज़ की पड़ताल करें। अगर मैं गलत बोला हूँ तो आप मुझसे पूछें, और अगर मैं सही बोलता हूँ तो आप अपनी जिम्मेदारी माने सर। वो सर तिहाड़ी करने को मजबूर हैं सर।
चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि सर EWS में जैसे एज रिलैक्सेशन और अटैम्प्ट में छूट हम लोगों को मिलनी चाहिए। हम लोग के साथ सोशल जस्टिस हो सर, हम लोग के साथ सोशल जस्टिस हो सर। हम लोग इतने दिन से, हम लोग 2019 से सर ये बताया गया है, मतलब आया हुआ है सर, संविधान संशोधन लाया गया है सर, और अभी तक हम लोगों को कुछ मिला नहीं है सर। यस सर, ये सब हम लोग को चाहिए, सोशल जस्टिस दें हम लोग को। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि वो दें हम लोगों को, हम लोगों को अटैम्प्ट में छूट और उम्र सीमा में छूट दें। बिल्कुल, बच्चों को अटैम्प्ट मिलने चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि जब तक तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, नेक्स्ट के लिए आते हैं, तब तक उनका एज खत्म हो जाता है। कम से कम सर पढ़ाई सर सब वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। और सर इस वजह से सवर्ण वर्ग के जितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमियार, कायस्थ जो वर्ग के लोग हैं वो इतने मानसिक तनाव में हैं, उस वर्ग के बच्चे कि वो अपनी बात किसको कहें, अपनी व्यथा किसको कहें। तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ सर, ठीक है। समाज अलग ताने देता है, रिश्तेदार समय पर नहीं पूछते हैं, वहीं बढ़िया हो जाने के बाद सब लोग पूछते हैं, ये स्थिति है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सर, उसका ये लेवल है सर। तो हम सोशल जस्टिस के लिए कहाँ जाएं? क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसलिए सर हमारे उम्र में और उम्र सीमा में और अटेम्प्ट में छूट मिले सर। और मेरे बड़े भाई से बात की, ये हमारा भी यही मानना है कि उम्र में हमें छूट देनी चाहिए और समय में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का एक हक है अपना। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो लोग सिर्फ जातिगत पिछड़ेपन की बात करते हैं, आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं करते हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय में तो सिर्फ चीज़ें वो आती हैं जिसमें पिछड़ेपन का उद्धान हो, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो ये है कि अगर हम देखें कि जिस हिसाब से आर्थिक पिछड़ेपन के चलते हमारे साथ अन्याय होता है, दिन पे दिन होता है। अभी हम हैं, अपना एग्जांपल लेते हैं, हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं, हमें हमारे पास आर्थिक पिछड़ापन है। तो उसके साथ क्या होगा कि आने वाले समय में जो मेरा अपना समाज है, मेरी अपनी पीढ़ी, वो दिन पे दिन समाज के केंद्रीकरण से हाशिए पे आती जाएगी। दिन पे दिन इनका स्तर नीचे गिरता जाएगा। और मुझे ये समझ नहीं आता है जो ये हमारी गवर्नमेंट है, इसके लिए जो इसके एकदम मुख्य जो इसकी रीढ़ की हड्डी बोला जाए वो हम लोग बनके काम करते हैं। जहाँ राजनीति की बात होती है वहाँ हम लोग कंधे से कंधा मिला के रखते हैं, पर जहाँ सामाजिक न्याय की बात होती है वहाँ हम पीछे क्यों? या तो गवर्नमेंट हमें साफ बोल दे कि आप लोग सिर्फ हमारी राजनीतिक कठपुतलियाँ हैं और सामाजिक न्याय के लिए आप लोगों के लिए कुछ बचा नहीं है। सबसे ज़्यादा CM, सबसे ज़्यादा PM देने वाला जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर मान लीजिए बिहार है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इन दो स्टेटों में सामाजिक न्याय की क्या दशा है ये हम सब जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ स्वर्ण समाज को सामाजिक न्याय दो, जो पर सामाजिक न्याय का जो एक पूरा पैमाना है वो आप हर समुदाय को उसके हिसाब से दीजिए, उसके हक के हिसाब से दीजिए। एक सामाजिक न्याय उसे मिलना चाहिए। चलिए, यहाँ पर जो जंतर मंतर पर आज लोग आए हुए हैं, अपनी न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। सरकारों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इनकी बातें सुने और इन लोगों को न्याय जल्द से जल्द दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार जी सर। मैं आपके माध्यम से एक अपील और करना चाहूँगा कि जितने भी जनरल क्लास के ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमियार, कायस्थ, ये समाज के जितने लोग हैं वो सब लोग अपने अपने घरों से निकलें, क्योंकि आज आप कमज़ोर हैं। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई धनी मनी है तो आपके सहयोग के लिए नहीं आएगा। कम से कम आप अपने लिए खड़े होंगे तो कल होकर के वो भी आएगा, आपके साथ आएगा, क्योंकि अभी बुरे समय में कोई नहीं आता है। तो इसलिए अपने घरों से निकलें और पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चलाएं और अपने घर से निकलें, समय से निकलें। और जब भी अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी है अपनी बात रखें, मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। आप ट्विटर हैंडल से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखें, भारत सरकार तक ये बात पहुँचाएँ, माननीय प्रधानमंत्री जी तक, राज्य के मुख्यमंत्री जी तक, माननीय गवर्नर साहब के पास तक, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्री जी के पास तक अपनी बात रखें। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं और भारी से भारी संख्या में आप एकजुट हों। आप अगर नहीं एकजुट होंगे, ठीक है, तो आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। आप अपने घरों से निकलिए। आप अगर ये बोलते हैं कि मेरा एग्ज़ाम है या बहुत सारे अन्य कारण हैं, तो यहाँ सबके साथ समस्याएं हैं, लेकिन आप अपने अधिकार के लिए अगर आप मुखर नहीं होंगे, अपनी समस्याओं से आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। और आज समय है, अभी समय है, यही समय है, सही समय है। निकलो अपने अधिकार के लिए और अपना अधिकार प्राप्त करो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं में और अपने नौकरियों में अपना स्थान ग्रहण करो, पढ़ लिख के क्वालिफाई करो। यही मेरी विनती है आपको। चलिए, धन्यवाद। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे सरकारों से भी कि इन लोगों की बातें जल्द से जल्द सुना जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत।